हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार और एक बार फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज़ है। हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी सिर्फ दूसरों को समझने और समझाने में चली जाती है। कभी आपने अपने जिंदगी को समझने का प्रयास किया है? जब भी आप जिंदगी को समझने का प्रयास करते हो, जितनी बार भी आप इसको सोचते समझते हो, हर बार यह जिंदगी थोड़ी सी अजनबी सी लगती है। आज के दौर में, आज के हेक्टिक लाइफ स्टाइल में आप सोचोगे भला इतना समय कहाँ है, मगर इसके बावजूद ऐसे बहुत से लोग हैं, पहले भी थे आज भी हैं, जिन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक से समझने का प्रयास किया है। और इन्हीं में एक नाम है श्री जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पिताजी भी हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका टाइटल है ठहरी हुई जिंदगी। दोस्तों, यह किताब हिंदी में है और इसमें यह आप कह सकते हो कि यह कविताओं का संग्रह है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इस किताब के माध्यम से मेरे पिताजी ने, श्री जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव जी ने, कवि ने अपने अनुभवों और विचारों को शब्दों के माध्यम से हम सबके सामने लाने का प्रयास किया है। हम अपने आसपास, अपने परिवार में, समाज में, देश में, जहां भी आप जाते हो, ऐसे बहुत से चीजों को आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो। कई बार आप उस पर बोलना भी चाहते हो, बताना भी चाहते हो, अपनों से अपने मन की बात को शेयर भी करना चाहते हो, मगर सबसे बड़ी दिक्कत है हम अपनी बातों को, अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कैसे करें। तो दोस्तों, कवि ने, श्री जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव जी ने आपकी अभिव्यक्ति को, अपने अनुभवों और विचारों को शब्दों के माध्यम से इस किताब के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, यह किताब 2006 में पब्लिश हुई थी और तब भी लोगों ने इसे काफी पसंद किया था। आप देख सकते हो, जब आपको इस किताब को देखने पढ़ने का मौका मिलेगा, इस किताब का जो फोरवर्ड है, हिंदी साहित्य के जाने माने नाम डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर अशोक चक्रधर ने इसके फॉरवर्ड को लिखा हुआ है। दोस्तों, इस किताब में 47 कविताएं हैं और कविताओं के टाइटल्स को ही देख करके आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कविताएं आपके आसपास की घटनाओं को, आपके मन के भावों को बता रहा है। दोस्तों, मैं कुछ टाइटल्स को पढ़ना चाहूंगा, कविताओं के टाइटल्स को, जैसे संकल्प का बिखराव, खून का रिश्ता, क्रियाशीलता, अधिनायक की जय, समय चुनाव का, अनुशासन, समय का मूल्य, घिसा हुआ स्ट्राइकर, औघड़ी पैगाम, ढूंढती संज्ञाएं, मैराथन रेस, कुर्सी का पांव, कौड़ी के 3, सूरज में कील, अपराध, तुम्हारी तस्वीर, समझदारी, द्रव्यवाचक संज्ञा, गढ़ना है इतिहास, शेष है जलाना, वृत्त का बैल, गुलदस्ता का फूल आदि अनेक इसमें अच्छी अच्छी मन को हर लेने वाली कविताएं हैं। तो इस कविताओं के इस गुलदस्ते में ऐसे अनेक फूल हैं जो आपके मन को कहीं ना कहीं झंझोर कर रख देगी। आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। इसी में एक कविता है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उसे मैं, उनमें से कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। तो दोस्तों, जिस कविता को मैं पढ़ने जा रहा हूं, जब यह बुक पब्लिश हुआ था, यह तब भी रिलेवेंट था और आज भी रिलेवेंट है। कविता है समय चुनाव का। शालीनता से खड़े हाथ जोड़े, तुम्हारी बात कोई सुने तो समझो आया समय चुनाव का। तुम मालिक हो, तुम्हारी शक्ति अपरिमित है। मैं सेवक हूं तुम्हारा, ऐसा कोई जताए तो समझो आया समय चुनाव का। तुम्हारे दुख को
प्यार से सहलाए, तुम्हारे भविष्य को बार बार दिखलाए, तो समझो आया समय चुनाव का। चुस्ती दिखे अफसरों में, व्यस्तता दिखे दफ्तरों में, नम्रता दिखे व्यवस्थाओं में, तो समझो आया समय चुनाव का। अपनी एकता, तुम्हारी सुरक्षा और देश की अखंडता दिखलाए जब कोई नेता, तो समझो आया समय चुनाव का। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा, आना भी चाहिए। एटलीस्ट हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी कविताओं की बात कर रहे हैं, और हमारे देश में खासकर आज जब हम हिंदी दिवस मना रहे हों, ऐसे में यह किताब ठहरी हुई जिंदगी सिर्फ समय का नहीं, सिर्फ अनुभव और विचारों का नहीं, कहीं ना कहीं हिंदी की भी बात करती है। आजकल मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आप हिंदी में भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इस बुक को पढ़ करके ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे आप फैमिलियर हो सकते हो, परिचित हो सकते हो। तो यह किताब कहीं ना कहीं आपको अच्छी हिंदी सिखाने में भी मददगार होगी। एक बार तो पढ़िए ना, बजाय किसी कंक्लूजन पर आने से पहले आपको यह किताब एक बार पढ़ना चाहिए। जी हाँ, किताब का नाम है ठहरी हुई जिंदगी। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर एक और वीडियो लेकर के आपके सामने बहुत जल्द आऊँगा, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि मैं और भी अच्छा करता रहूं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।